जय हिंद दोस्तों। मैं वसीम हाशमी आपको अपने YouTube चैनल हाशमी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और कुशल होंगे। चलिए, ये 500 सीरीज का हमने 19 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में करा दिया था और बाकी के क्वेश्चन जो है अलग अलग पार्ट बाय पार्ट जो है मैं कराऊंगा। तो चलिए, दूसरे पार्ट में हम लोग 20 से क्वेश्चन शुरू करेंगे और देखेंगे कब तक हम लोग 500 पहुंच जाते हैं। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर टू कॉस थीटा। क्या दिया है कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर टू कॉस थीटा। तो आपको सेक थीटा का मान बताना है। किसका मान बताना है? सेक थीटा का मान आपको बताना है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा केवल कि अगर साइन थीटा ये कॉस को इस साइड में कर देंगे तो ये हो जाएगा नीचे कॉस थीटा बराबर रूट अंडर दो। जब ये रूट अंडर दो हो गया तो इतना का मान आप जानते हैं क्या होता है? तो ये होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर दो। tan थीटा बराबर रूट अंडर दो। अब क्या करेंगे? एक छोटा सा हम समकोण त्रिभुज खींचेंगे। क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। ये कोण को ले लेते हैं थीटा। ठीक है, जब ये थीटा लेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो ये tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा में आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा में आधार। एक मतलब इसके बटा में एक अगर ले लेंगे तो ये हो गया रूट अंडर दो लंब और एक हो गया आधार। तो हम यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण को AC कहेंगे। जब AC निकालेंगे तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है? रूट अंडर दो है, इसका स्क्वायर प्लस प्लस एक्स का सॉरी एक का स्क्वायर। रूट अंडर दो का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हट जाए दो हो जाएगा और यहाँ पे एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा। फाइनली देखेंगे तो दो एक तीन। तो कह सकते हैं कि कर्ण AC का मान हो गया रूट अंडर तीन। अब ये ध्यान दीजिए हमें पूछा है सेक थीटा का मान। तो अब यहाँ नीचे आ जाइए। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ से लाल बटा में कक्का को ले लीजिए। लाल बटा में कक्का को ले लीजिए। जहां से ये कॉस का मान होता है, ये साइन का मान होता है और ये वाला मान कितना होता है इसका? तो tan थीटा का। तो कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण और सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो इस हिसाब से ये सेक का मान हो गया कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण इसका कितना है? रूट अंडर तीन और आधार कितना है? तो एक। तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर तीन। कितना हो जाएगा? रूट अंडर तीन। ये कौन से ऑप्शन में है आपके? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या है? देखिए आपके स्क्रीन पे 21 नंबर दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसके बटा में है, ये ऑब्लिक देखिए, ये स्लैश का चिन्ह करके यहां से लिखा है, हम इसको इसका मतलब बटा में है कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे? इतना बराबर क्या होगा? ये वैल्यू डिजिट में अंक में है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे 2 इतना का मान क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। तो इसके जगह पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटा में नीचे क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए। यहां से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो फाइनली आंसर आपका कितना आ गया? 2, जो ऑप्शन नंबर सी है। जो ऑप्शन नंबर सी है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 जो है बहुत ही खतरनाक और मजेदार है। आप देखेंगे क्या देखेंगे कि लिखा है कि यदि 22 नंबर 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? तो 4 है। बराबर कितना है? तो 4 है। तो आपको मान बताना है कि इसका ऊपर लिख देते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान जो है आपको बताना है। ये क्वेश्चन है और इसका मान जो है आपको बताना है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे? इसको कॉस के फॉर्म में कर देंगे। किस फॉर्म में? कॉस को साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है,
या अगर इसको हम चेंज करेंगे तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ऐसे भी बन जाएगा। तो चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, आप इसको भी चेंज करके बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 7 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया? तो ये 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए 7 का दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो 7 में क्या करेंगे तो 7 होगा, या का चीज देते जाइए, भूलिए नहीं। माइनस 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से देखेंगे तो 3 कोस स्क्वायर थीटा को जैसा है वैसे उतार देंगे बराबर 4 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, ये और ये कोस स्क्वायर थीटा है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो यहां से हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे। यहां से घटाएंगे तो ये माइनस 4, 7 में से 3 घटेगा तो 4 माइनस 7 बड़ा है, माइनस का चिन्ह इसलिए हम माइनस देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस 7। अब देखिए माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहां घटाएंगे तो 3, यहां से ये माइनस से माइनस कट गया तो फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, हम रूट लगा देंगे, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा 4। अब cos थीटा बराबर फाइनली क्या लिख सकते हैं, √3। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2, तो नीचे लिख देंगे 2, ऊपर वाले में केवल रूट रहेगा। या का चिन्ह हम यहाँ से दे देंगे। क्यों देंगे या का चिन्ह? क्योंकि हम लोग 10 क्लास के सवालों को बना रहे हैं, इसका ध्यान रखा जाता है। चलिए ठीक है, अगर हम बात करेंगे cos थीटा बराबर √2, 3/2 है, तो हमें चाहिए किसका मान, इन सभी का मान चाहिए। तो उसके लिए आप एक छोटा सा काम करेंगे कि बगल में एक फिगर बनाएंगे, ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम हम ले लेते हैं ABC और C वाले कोण को ले लेते हैं थीटा। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखा है cos थीटा बराबर √3/2। अच्छा एक बात जानते होंगे आप कि लाल बटा में तक्का लिख लेते हैं, जिनको फार्मूला नहीं पता रहेगा यहां से हम लोग बना लेंगे। cos थीटा बराबर होता है ये आधार बटा में कर्ण, तो ऊपर वाला आधार है और ये वाला दूर है वो क्या है, कर्ण है। तो यहां से लंब निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल ही सकते हैं। तो जब ए बी निकालेंगे आप तो कहेंगे 2 का स्क्वायर आप माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अब माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल होगा 3। अब इसको कर देंगे वर्गमूल निकाल देंगे ए बी निकालने के लिए। जब ये वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनली ये। क्यों? क्योंकि 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल भी 1 ही होता है, इसलिए इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमें जो मान चाहिए देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पे cos थीटा बराबर देखेंगे लिखा है कि √3/2 है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान उल्टा होता है, तो इसको 2/√3 लिख देंगे प्लस कॉसेक थीटा की जगह क्या लिखेंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है ये साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, तो फिर ये होगा कर्ण बटा में लंब। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, और कर्ण क्या है आपका 2 है, कर्ण क्या है 2 है, लंब है 1, तो 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके भाग देंगे 2 में तो उतना ही होगा। हम जरा अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि हमारा ऑप्शन जो है किस फॉर्मेट में है। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे 2/√3 प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए, बस इसका चेंज है, ये ऐसे लिखा हुआ है 2/√3 ऐसे करके आप प्लस 2, ये ऐसे करके लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, यहाँ देखिए इसको, ये फॉर्मेट, ये दोनों फॉर्मेट सेम है, दोनों फॉर्मेट सेम है। तो यहाँ पे दिख रहा है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दिख रहा है नीचे ना, नीचे दिख रहा है ना। चलिए ठीक, अब चलेंगे हम लोग, आप लोगों को समझ में आइए क्या होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 23 क्या है देखिए, अब आपके बोर्ड स्क्रीन पे होगा 23 नंबर। 23 है आपका कि 5 cot थीटा बराबर 3 है
तो आपको वैल्यू पता करना है किसका, 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और बटा में है ये ऐसे क्या बोलते हैं कि स्लैश का चिन्ह दिया हुआ है, तो मतलब बटा है, नीचे आ जाएंगे, अपॉन क्या दिया है तो 4 साइन थीटा, इसके बाद प्लस 3 कोस थीटा। अब ध्यान देंगे हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले अगर आप यहां देखें तो हम थोड़ा सा इसको यहां पे कर लेते हैं, 5 कॉट थीटा बराबर 3 अगर है, 5 कोट थीटा बराबर 3 है, तो आप कोट थीटा बराबर पता कर सकते हैं, तो 3/5 हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। और कोट थीटा बराबर जानते होते क्या होता है, तो ये होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर 3/5। अब इन मानों को डायरेक्टली यहाँ पे रख लीजिए, अब लंबकरण यहाँ नहीं जाना है, ये हो गया कॉस थीटा का मान 3 और साइन थीटा का मान ये हो गया 5। अब इस मान को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और रखेंगे तो मान बिल्कुल हमारा परफेक्ट आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये 5 तो अंक है, साइन थीटा की जगह पे कितना रखेंगे तो 5 रखेंगे, इंटू 5 माइनस 3, कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे तो कोस थीटा की जगह रखेंगे 3, नीचे आएंगे 4 गुणे साइन थीटा की जगह पे क्या रखेंगे तो 5 रखेंगे, प्लस 3 कोस थीटा की जगह पे, कोस थीटा की जगह पे 3। अब यहाँ पे देखिए 5 में 5 गुणा करेंगे 50 25, 3 में 3 का 3 तिहाई 9, 4 5 20, अब प्लस 3 तिहाई 9, घटाएंगे 25 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 16, 16 9 25, अब बटा में ये हो जाएगा 29। ये हो गया आपका आंसर। अब ऑप्शन में मिलान कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है ये सब। अगर आपको ये हमने तो शॉर्ट में इसको बता दिया, हमने तो इसको शॉर्ट में बता दिया, आप देखेंगे कि इसको लोग लॉन्ग तरीके से निकालेंगे, लंब आधार का मान, उसके बाद उसमें साइन थीटा कोस थीटा का मान निकालेंगे, तब करेंगे। हमने डायरेक्ट वहां से कर लिया, आप भी वैसे ही करेंगे एग्जाम, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं देना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है आपका, क्या 24 नंबर है कि cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, इसमें cos के फॉर्म में है, कुछ स्क्वायर के फॉर्म में और कुछ साइन के स्क्वायर के फॉर्म में है, दोनों में हमें देखना ही किसमें से जवाब इसमें कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, जब ये पावर 4 है तो पावर 4 का कोई फार्मूला भी नहीं पता है, तो हमको 2 का पता है ना स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे पहले इसको स्क्वायर वाले में चेंज करेंगे, हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब फार्मूला जानते हैं वो एक कि a का पावर m और उसका पावर अगर n होता है तो इतना बराबर क्या होता है a के पावर m गुणा n होता है, पावर आपस में गुणा हो जाता है। अगर इसको गौर से देखेंगे तो cos a 2 में गुणा होगा तो cos के पावर 4 है, ये बराबर हो गया, साइन स्क्वायर a है 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, ऊपर वाला सेम है। अच्छा अब आगे जब बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे आप कि तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। अब क्या करेंगे आप, तो आपको पता होगा कि क्या किधर लिखें कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ दीजिए उसी को, एक बार उसी को घटा दीजिए। चलिए एक बार जोड़ देते हैं, cos स्क्वायर a माइनस सॉरी प्लस कर लेते हैं एक बार साइन स्क्वायर, एक तो ये हो गया, एक हो गया cos स्क्वायर a, इसके बाद लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर a। अब जानते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a उसका मान क्या होता है, तो उसका मान होता है 1, तो 1 हो गया तो ये खत्म हो गया, गुणा करना है 1 में उसमें गुणा करेंगे तो उतना ही होगा। अब यहां से देखेंगे जब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अब यहां से प्राप्त हुआ, अब हम आंसर को देखेंगे ये किस फॉर्मेट में जा रहा है, उसके अनुसार जो है हम लोग कर लेंगे। यह है 24 नंबर, आंसर है आपका cos में और साइन में भी। चलिए किसी में चेंज करके देखते हैं,
हम इस बार साइन को चेंज करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए को रहने दीजिए, माइनस इसको लिखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिखेंगे ना, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक माइनस 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 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, आइए कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये होगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ऑप्शन मिलाते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे और आपका अगला सवाल 25 नंबर है और आपको बता ही दिए हैं, लगभग मैंने इसमें 500 क्वेश्चन मुझे कराना है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और जिसमें से मैं इस वीडियो में बस लगभग 30 क्वेश्चन को रखूंगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा गौर कीजिएगा कि 3 संख्याएं एपी में है, 3 संख्याएं एपी में है और उनका, ये माइक ठीक है ना, हाँ, 3 संख्याएं एपी में है और तथा उनका योग जो है 24 है। जोड़ने पे तीनों संख्याओं को कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, और लेकिन उनके वर्गों का योग 200 है। गलती से क्वेश्चन में 20 लिखा हुआ है, एक जीरो अपने से आप बढ़ा लीजिएगा, वो कितना है, वो 200 है। कितना है, वो 200 है, 20 नहीं है। क्या है, 20 नहीं है, वो कितना है, 200 है। ठीक है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी। खैर कोई बात नहीं, हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा ताकि हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना सके, जल्दी से जल्दी बना सके। सी ऑप्शन है 5, 8 और 11 और डी ऑप्शन आप क्या है कि 2, 8 और 24। कह रहा है कि योग 24 होना चाहिए, हम जोड़ेंगे सबको 24 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 8 4 12 12 24, ये तो 24 हो गया, 8 6 14 10 24, ये भी 24 हो गया, 8 5 13 13 11 24। मतलब हम योग पे नहीं लग सकते, आप गुणा करके देखना पड़ेगा। ठीक है, योग वाला पे सभी लगभग 8 2 10 10 आइए 14 है, सॉरी ये कितना है, 14 है, तो ये भी 24 हो रहा है, तो योग पे तो नहीं काम बन रहा है। हम क्या करेंगे, उनके वर्गों का योग देखेंगे, 200 हो रहा है कि नहीं। अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अब देखते हैं तीनों को जोड़कर क्या 200 हो रहा है, चलिए जोड़ते हैं, 4 4 8 8 6 14, 200 नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। देखिए 6 का हो गया 36, 8 का हो गया 64, 10 का हो गया 100, तीनों को जोड़िए। अब 0 6 4 10 के 0, 0 ये हो गया 6 3 9 1 10 के 0 हासिल लगाए 1 1 2। अब देखिए ये वाला ऑप्शन जो है ये आ गया आपका कितना, 200, जबकि क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में दिखा रहा होगा 20, हम बताएं उसको 200 कर ले। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन जो है इस पे परफेक्ट आ रहा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 26 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और 26 नंबर आपका क्या कह रहा है, आप जरा 26 नंबर जल्दी से बनाकर दिखाएं, आपके स्क्रीन पे लग चुका है। 26 नंबर आप जल्दी से बना के दिखाइए, आपके स्क्रीन पे लग चुका है। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या है। आ जाओ 26 नंबर, किधर गया, हाँ, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है, 4 संख्याएं हैं 26 में और उसका योग है 40, और लिखा है कि उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको ऑप्शन के सहारे जल्दी से बनाना है। कैसे बनाएंगे हम लोग सीखेंगे, 7 9 11 और 13, फिर इसके बाद है 6 8 12 और 14, और सी ऑप्शन है 4 7 10 और 19, और इसके बाद 3 8 9 और 20। आपको बताना है कि संख्याओं का योग 40 होना चाहिए, सबको जोड़ेंगे तो 40 होना चाहिए, और पहली संख्या ये वाला और चौथी संख्या ये वाला, इसमें से किसी में भी उनका गुणनफल, उनको गुणा करने पर 91 होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ऊपर से 13 7 91, ये तो पहले फिट बैठ गया। अब देखते हैं कि और कोई है, 14 छक्के,
14 छक्के 84, ये गलत हो गया। 19 के 76, ये भी गलती हो गया। अब 20 तिहाई 60, ये भी गलत हो गया। तो इसको बनाना ही नहीं पड़ा, खाली इसमें गुणा कर दिया, 91 आ गया, आंसर सही हो गया। ठीक है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ये बिना दिमाग का भी बन जाएगा। वैसे मैंने ऐसे ही कहा, बिना दिमाग लगाए कोई भी सवाल बनता नहीं है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। कौन सा है? 27 नंबर। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान कह सकते हैं इसको। लिखा है कि एपी में कोई दिया है -3 -1/2 और लिखा है फिर 2, और इस तरह से 11वां पद बताना है। 11वां पद बताना है कि क्या होगा, 22 होगा, 30 होगा, 25 होगा और 32 होगा। कोई बात नहीं, यहां से ए देख रहे हैं कि -3 है, डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद तो निकल गया -3 है, डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो -1/2, इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब एलसीएम लेंगे 3 दूना के 6 में से घटेगा तो ये 5/2 होगा। 3 दूना के 6 उसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा 5/2। कॉमन डिफरेंस निकल गया कितना? 2 निकल गया। उसका 11वां पद बताना है कि कौन सा पद? 11वां पद। तो A11 जब निकालिएगा 11वां पद A +10D होगा। एक कम करके कर लेते हैं, A +10D, A का मान कितना है? -3 + 10 गुणे D का मान है 5/2। तो 2 से करा दिए, 2 5 10, और यहाँ देखेंगे -3 प्लस 50 25, 25 में से 3 घटा दीजिए तो 22। 22 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। यही आंसर जो है सही हो जाएगा, 22 नंबर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ ही रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाए ना हो, इसके लिए थोड़ा सा हमने स्पीड को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, और ये मीट भी नहीं रहा। ठंडा इतना है ना कि ये जम जा रहा है, ठीक है। और ठंडे में आप लोग रजाई के अंदर से वीडियो देखते रहिए, निकलने की जरूरत नहीं है। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्या है कि 28 नंबर है किसी समानांतर श्रेणी का 6वां पद और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद बताइए। देखिए 6वां पद का मतलब A + 5D, 6वां पद को लिखेंगे A + 5D, और वो कितना दिया है? वो दिया है कि 13 है। और इसका देखिए 12वां पद, 12वां पद का मतलब A + 11D, A + 11D, 12वां पद का मतलब A + 11D। क्या करेंगे, उसमें एक ठो कम करके लिखते हैं। अच्छा, ये दिया है कि ये 25 है, और पूछा है इसका पहला पद ए बताओ। क्या बताओ? ए बताओ। तो कहोगे सर ये अगर इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन समीकरण 2 मान लिए, तो हम ए का मान कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, या तो अगर इसको हटा देंगे तो ए कट जाएगा, डायरेक्ट ए कट जाएगा, कटा दीजिए। तो 11 का इसमें गुणा 5 का जब इसमें गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब हम घटाएंगे सबको तो ए से ये कट जाएगा, इसमें से घटेगा तो -6D बचेगा। क्यों? क्योंकि 11 में से 5 घटेगा तो -6D बचेगा। यहाँ घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 1 गया तो 1, ये भी माइनस है क्योंकि ये 25 बड़ा है। माइनस से माइनस कट गया, D बराबर 6 दूना के 12, कितना हो गया? 2 हो गया। इस समीकरण फर्स्ट में D का मान पुट कर देंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? A + 5D है, D की जगह पर रख देंगे 2, बराबर कितना है? तो 13। तो A + 5 दूना के 10 बराबर कितना हो गया? 13। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 13, आइए जाएगा तो -10। तो A बराबर कितना? तो फाइनली हो गया आपका 3। कितना हो गया? 3। आप ऑप्शन में मिलान कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका 3 है। तो आपका आंसर जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी वाला का मान ही कितना है? तो ये 3 है। चलिए 29 नंबर, अगला क्वेश्चन 29 नंबर को देखते हैं। 29 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। 29 नंबर में क्या लिखा हुआ है? ये इंक जम जा रहा है, मिट नहीं रहा है इसमें से। कोई उपाय बताइए आप लोग, अगर आप लोगों के पास उपाय है कि कैसे जल्दी मिटे। ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड अभी नहीं, आप लोग चाहेंगे तो डिजिटल बोर्ड लग सकता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 28 था ना, 29 की तरफ। 29 किधर गया मेरा? 29 हाँ 29 आया। 29 है आपका, लिखा है कि एपी में दिया है कि √2 है, कोमा √8 है, कोमा √8
18 है, कोमा रूट अंडर 32 है। कितना है? 32 है। में क्या करना है? अगला पद, पांचवा पद कौन सा होगा? पांचवा पद कौन सा होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पांचवा पद रूट अंडर 20, रूट अंडर 50, रूट अंडर 60 और रूट अंडर 80। अच्छा, हम थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहते हैं। हम क्या लिखेंगे? 8 को, रूट 8 को हम लिख सकते हैं ऐसे। अब कहेंगे सर कैसे? चलिए थोड़ा इधर देखिए। रूट अंडर 8 है, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ऐसे। अब जब जो चीज रूट में आता है तो 2 के बदले में एक बाहर निकलता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको 2 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। 18 क्या लिख सकते हैं? 18 को ठीक इसी प्रकार से 18 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 2 को है तो एक बाहर निकालेंगे, रूट अंडर 2, 3 रूट अंडर 2, तो ये होगा 4 रूट अंडर 2। कितना होगा? 4 रूट अंडर 2। हम देख रहे हैं कि हर बार में एगो इसमें इंक्रीज हो रहा है। इसके आगे मान कुछ नहीं था, एक है, 2 है, 3 है, रूट 2 सब में लगा हुआ, तो ये 4 रूट अंडर 2 होगा। तो अगला कितना होगा? अगला कितना होगा? तो सर 5 रूट अंडर 2 डायरेक्ट बना लेंगे। लेकिन हम बनाएंगे कैसे? अगर ऐसे कहेगा कोई तो हम कहेंगे सर ए बराबर, तो हमको दिख रहा है कि रूट अंडर 2 है, लेकिन अगर हम डी निकालें, हम डी निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो a2 माइनस ए 1, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद है ये और उसमें से पहला पद को घटा देंगे। जब हम घटाए तो फाइनली क्या देख रहे हैं कि 2 रूट अंडर 2 में से रूट अंडर 2 घटेगा, इसका आगे कुछ नहीं तो एक है, तो खाली रूट अंडर 2 हो गया। तो कहेंगे सर एक का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस सार अंतर कितना है? रूट अंडर 2 है। पांचवा पद पूछा है, a5 पूछा है, तो कहोगे सर तब a प्लस 4d, a प्लस 4d। ए का मान कितना है? तो रूट अंडर 2 है, प्लस 4, और डी का मान कितना है? रूट अंडर 2। तो कहोगे सर रूट अंडर 2 प्लस 4 रूट अंडर 2, फाइनली ये हो गया 5 रूट अंडर 2। लेकिन ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो है बिल्कुल ही अलग है, ऑप्शन इससे बिल्कुल ही अलग है। ऑप्शन कितना है? तो ऑप्शन है आपका पहला वाला ऑप्शन है आपका रूट अंडर 20, रूट अंडर 20, और दूसरा वाला ऑप्शन है आपका रूट अंडर 50। तो अगर बी वाले ऑप्शन को आप तोड़ेंगे, बी वाले ऑप्शन को तोड़ेंगे तो ये रूट अंडर 50 है। रूट अंडर 50 को जरा हम तोड़ेंगे तो कहेंगे सर 2 गुणे 25, 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, और 5 5 2 को जब मिल जाए तो बाहर निकालेंगे तो 1 निकलेगा, तो कहेंगे सर 5 तो बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर 2। तो कहेंगे सर ये घुमा फिरा के 50 का ही ये फॉर्म है, 50 का ये फॉर्म है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, रूट अंडर 50। बाकी ऑप्शन को भी आप तोड़ के चेक कर सकते हैं, लेकिन देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप चाहते नहीं कि नहीं ऑप्शन चेक करके डायरेक्ट बनाए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको हम थोड़ा सा और कष्ट करवाएंगे आपसे, बस थोड़ा सा, घबराइए नहीं। आप यहाँ पे सीखिए कि जब इसके अंदर 2 गो रूट था, सॉरी 2 गो 3 था, तो 1 गो 3 बाहर निकला, तो हम 5 1 गो निकला है, मतलब अंदर जाएगा तो 2 गो रहा होगा। तो जब 2 गो रहा होगा तो यहाँ से देखेंगे 2 पहले से ही है, ये जाएगा तो 2 को 5 बनेगा, ये जाएगा तो 2 को 5 अंदर बनेगा, तो 50 25 25 दूनी के 50, रूट अंदर 50 हो कि नहीं होगा? आप ऐसे भी सोच सकते हैं, आपकी इच्छा, आप चाहे जैसे भी सोच सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम नहीं है, और एक क्वेश्चन उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देख रहे हैं टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है वीडियो में, आप लोग भी घबराइए नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए। और साइंस का भी क्वेश्चन जो है हम जल्दी से जल्दी अपलोड करवा रहे हैं, जिसमें से आपको तकरीबन उसमें तो 500, उसमें भी लगभग 500-600 क्वेश्चन जो है एग्जाम 15 फरवरी से पहले अपलोड हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपका, अंतिम है मतलब 30वां नंबर है, 30वां नंबर किधर है आपका? हाँ, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही खतरनाक। ये लिखा है कि p+1 कॉमा 2p+1 फिर कॉमा 4p माइनस 1 लिख रहा है कि एपी में है। क्या है? एपी में, मतलब ये सीरीज में है, तो p का मान बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब घबराइए नहीं, बिल्कुल आसान है, हमें p का मान बताना है। ये तो 3 को दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ है, मान लीजिए ये 1 है, ये है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, ऐसे ही ना समानांतर श्रेणी होता है।
तो हम अगर सार्वंतर देखेंगे तो हर जगह सार्वंतर बराबर होता है। तो जब सार्वंतर हम इधर से निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे, तो ये 2p प्लस वन, 2p प्लस वन, उसमें से इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो इसको पोस्ट में कर देंगे ना। अगर ऐसा पोस्ट में नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह बदलना पड़ेगा। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, अब a3 में से a2 घटाएंगे तो सार्वत्रिक तो दोनों जगह सेम होगा, तो कहेंगे सर 4p माइनस वन, उसमें से घटा दीजिए ये दूसरा पद को, इसको भी पोस्ट में करिए 2p, इसके बाद क्या कर लीजिए प्लस वन, क्या कर लीजिए प्लस वन। अब जब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे 2p प्लस वन है, और यहाँ चिन्ह जब बदलेंगे तो माइनस p माइनस प्लस माइनस एक हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये 4p है, क्या है 4p है, और यहाँ माइनस वन है, इसके बाद माइनस अंदर का चिन्ह जो है बदल जाएगा, कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस 2p हो जाएगा, और जो प्लस है माइनस प्लस करके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब देखिए 4p, यहां से p, 2p में से p घट गया, कितना बच गया, तो खाली एगो p बच गया, यहाँ केवल माइनस, माइनस एक का प्लस एक हटा दीजिए, खत्म, कहानी खत्म, अंतिम भी है और खत्म भी हो गया। चलिए तो यहां से हो गया एक खत्म, बराबर उधर क्या बचा, देखिए 4p में से 2p घटा दीजिए तो यहाँ 2p बचेगा। इसके बाद माइनस एक क्या होगा, तो माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, p को इस साइड में लेके आ जाएंगे, जब p को इस साइड में लगे तो ये माइनस में हो जाएगा, उधर माइनस 2 रहेगा, और जब p में से 2p घटाएंगे तो माइनस p बचेगा, इधर माइनस 2 है, अब माइनस से माइनस कट गया तो p बराबर फाइनल आंसर आपका 2, आंसर हो गया आपका 2। तो आंसर आपका 2 हो गया, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।